प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर आ गई सता क्या? कहाँ दे सर? सता सर तो नहीं दिख रहे हैं। श्वेता सर हाँ हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं आप लोग को? श्वेता की आवाज नहीं आ रही है। अब जा रही है। अरे सर आ गए हैं, नहीं दिख रहे? श्वेता हाँ दोनों इसको बोल रहे हैं, मधेपुरा श्वेता। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। उसका टावर रेड दिखा रहा है सर। हाँ प्रणाम सर। ईड का ग्रोथ गुनार मेडल क्या इसका ग्रोथ रेट था सर? हाँ आर्थिक समृद्धि हो गया है। नहीं गुनार मिडलर तक का है वो। गुरनार मिडल का सर करा रहे हैं। गुनार मेडल यस सर। वो निर्डल है। गुरनार मिडल मिडल सर्कुलर कॉजेशन। जेम्स इरविन मिड सर्कुलर कॉजेशन। यस
सब बारी बारी से लेफ्ट क्यों होते जा रहे हैं सब? है देख रहे हैं सर, एक बार नहीं लेफ्ट हो रहे हैं सब बारी बारी से। एक बार टावर का इशू चल रहा है, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो है। गई। क्या हो रहा है? हाँ, नहीं मनीषा दी लेफ्ट हो गई, एक बार हेमा हो गई लेफ्ट, वही देख रहे हैं सर। नेटवर्क चला गया तो मेरा भी कनेक्ट नहीं हो रहा था तभी। स्टार्टिंग में देखो तुमने। बोर्ड पर लिखा है उसको पढ़ो तो श्वेता सरन। गुरनार मेडल, इसमें लिखा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री ने थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन प्रोसेस को स्थापित किया। गुरनार मेडल का कहना है कि विकसित देश तथा अर्धविकसित देश के बीच स्वतंत्र व्यापार होने से लगातार विकसित देश और विकसित होता जाएगा तथा अर्धविकसित देश और अधिक गरीब पिछड़ा होता जाएगा। लिख लिए सर इसको। अर्धविकसित देश और अधिक गरीब एवं पिछड़ा होता जाएगा। सर गरीब होगा या गरीब गरीब होगा गरीब ना। एवं हाँ, गरीब एवं पिछड़ा होता जाएगा। लिखी तो कॉपी में गरीबी है। अच्छा, इनका कहना है कि जनता के व्यापार से स्वतंत्र हाँ, फ्री ट्रेड होने से विकसित देश और अधिक विकसित होगा, लिख और लिए? विकसित देश और अधिक गरीब और यस सर। पिछड़ा। यस सर, लिख लिए। जी सर।
Aqueous effect. Naliye. Yes, sir. Yes, sir. Naliye. रुक जाइए सर, एक Yes. मिनट। जी हो गया।
यही में क्या कौन चीज रखा है? नहीं नहीं इधर नहीं है, नहीं है इधर। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। लिख लिए? यस लिख लिए। यस सर। जाओ जाओ, टीवी बंद करके जाओ। नहीं, टीवी बंद करो। नहीं लेके क्यों आ गए? खेलने जा रहे हो, खेलो। ये कौन सा बात हुआ? जाओ ना, अभी मेरा पढ़ाई चल रहा है, तुम जाओ। हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे अभी, म्यूट करो हम नहीं आएंगे। सर क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युलेटिव पोजेशन। अच्छा पोजेशन। अचानक आरंभ हो गया, मान लीजिए अमेरिका इंडिया के बीच अचानक आरंभ होता है, फिर लगातार चलने लगता है, फिर लगातार विकसित देश को अधिक लाभ होता है। और विकसित देश को हानि होती है।
मिडल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय व्यापार का बैकवाश इफेक्ट तथा स्प्रेड इफेक्ट दोनों अर्धविकसित देश पर पड़ता है। इसमें विकसित देश सदैव नेट गेनर रहेगा तथा और विकसित देश से सभी तरह के खनिज साधन कंपनियों के द्वारा विकसित देश के हित में चला जाएगा। इससे विकसित देश और विकसित होगा। जबकि अर्धविकसित देश सब कुछ खोकर और गरीब एवं पिछड़ा देश बन जाएगा। क्या बोले सर लास्ट में सर? विकसित देश सब कुछ खोकर और गरीब एवं पिछड़ा देश बन जाएगा। सब कुछ बन खोकर जाएगा। और गरीब एवं पिछड़ा देश बन जाएगा। हमारे यहाँ इंग्लैंड आया तो वो विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया। सर इसको एक बार और समझा देते मौखिक रूप से, मेरा बीच में कट गया था, नहीं समझ पाया। नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरा भी बार बार कट जाता है। मेरा तो नेट ही नहीं मेरा भी था। 2-3 बार कट चुका।
हाँ, इसमें यही कहना है ना कि सर एक बार समझा देते आप। उतारी हो कि नहीं? उतारे हैं सर, शुरू में इतना उतारे हैं। हाँ, जो नोबेल पुरस्कार विकसित तथा विकसित देश, उसके बाद फिर इसका बैकवाश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट ये बना लिए, उसके बाद फिर लिखे। उसके बाद फिर वो विकसित देश, उसके बाद BWS SPS, भी दोनों का प्रभाव एक बराबर नहीं होगा। उसके बाद फिर प्री प्रेस, उसके बाद फिर बैकवाश इफेक्ट। विकसित देश लिख लो तो अभी समझा देंगे पूरा। लिख लिए, ये पूरा लिख लिया अभी। लिख लिए चल ये तो लिख लिए पूरा। बन जाएगा। मेरा बार बार कर जाता है सर कुछ। तो हम लोग गरीबी का दुष्चक्र पड़े हुए हैं, गरीबी का दुष्चक्र, उसी से हट करके ही अपना विचार। चक्र इनका भी वही है कि विकसित देश जो है अर्धविकसित देश से जब आता है, अचानक आ जाता है, कोई सोच समझ के नहीं, धीरे 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 पूरे विकास के। तो अर्धविकसित देश में जब पहुंचता है विकसित देश का कंपनी सब जो है, वहां का जितना भी रिसोर्सेस है, लकड़ी है, खनिज है, पेट्रोल है, सबको ले जाता है विकसित देश और उससे वस्तु का निर्माण करता है, फिर भेजता है किसके पास? अर्धविकसित देश का। जितना अर्धविकसित देश है धीरे धीरे बाजार बन जाता है। विकसित देश एक जगह बैठा हुआ है, अमेरिका में कोका कोला का कंपनी है, 127 कंपनी में 127 देश में कोका कोला बिकता है।
और सब जगह कोका कोला अपना फैक्ट्री लगा दिया और पैसा उसको डॉलर में मिलता है। इसी को कहा जाता है बैकवाश इफेक्ट, कि विकसित देश और विकसित हो जाएगा और विकसित देश जो है और पिछड़ा हो जाएगा, उसका सारा जो है संसाधन जो है सोख लेगा। यही है कि बैकवाश इफेक्ट होता है, साथ साथ स्प्रेड इफेक्ट भी होता है। स्प्रेड इफेक्ट का मतलब प्रसार होना। तो रेलवे लाइन बन गया भारतवर्ष में, सड़क नहीं बनाया। विकसित देश जो हमारे यहाँ था वो सड़क नहीं बनाया, क्या बनाया? रेलवे लाइन। बिहार से जितना भी खनिज है रेलवे लाइन के माध्यम से पहुंच जाएगा वहां तक। पोर्ट पर पहुंच गया, जी। अब पोर्ट से लदा के चला गया विदेश। तो विदेश में हो गया औद्योगिक क्रांति। 1600% लोहा का उत्पादन बढ़े और हमारे भारतवर्ष में वो नल भी लगाना है तो इंग्लैंड से पाइप मंगाना पड़ता, इसलिए बहुत महंगा होता था। बहुतों के घर में पानी नहीं था जी। दूर दूर से भर के लाता। उतना पैसा नहीं था कि पाइप खरीदे। पाइप का निर्माण इंग्लैंड में होता था, जहाज से आयात हो गया था। तो उससे भारतवर्ष में स्प्रेड इफेक्ट हुआ कि रेलवे लाइन बन गया। लेकिन बैकवाश इफेक्ट हुआ, ज्यादा से ज्यादा लाभ चला गया कहाँ? इंग्लैंड चला गया। और ये साल दर साल जैसे भारतवर्ष में 300 साल तक लगातार ही चलता है। तो ठीक जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी चक्र होता है और ये निरंतर चक्र होता है, दुष्चक्र नहीं है, निरंतर चक्र होता है और निरंतर चक्र चलता रहता है। बैकवाश इफेक्ट बढ़ता है, स्प्रेड इफेक्ट बढ़ता है। लेकिन स्प्रेड इफेक्ट का अच्छा प्रभाव और विकसित देश में अत्यंत कम पड़ता है। सारा का सारा साधन जो है कच्चा लोहा उठ करके चला गया इंग्लैंड, रुई जो है कॉटन उठ के चला गया इंग्लैंड। वहां से पाइप बन के आ रहा है, वहां से कपड़ा बन के आ रहा है। यही हो गया बैकवाश इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है पिछड़े देश को और पिछड़ा बना दिया। एक लोहा का कारखाना नहीं था, इतना भी लौह धातु है वो चला गया इंग्लैंड। इसी बात को गुनार मेडल ने मार्क्स तो गरीबी का दुष्चक्र दिए, रैगनर नर्स जो है गरीबी का दुष्चक्र दिए। यस सर, गरीबी का दुष्चक्र दिए। और ये दिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैकवाश इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट। जिससे विकसित देश और विकसित होता चला गया
और विकसित देश जो है वहाँ गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, रेल है, सड़क है, ये नहीं। ये चल इनके बात को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सही बात समझ में आया मनीषा? जी आ गए। बैकवाश जो होगा वो और बिखरते चले जाएगा और स्प्रेड जहाँ होगा वहाँ नया नया तकनीकी का विकास होते जाएगा और उद्योग विकसित होते जाएगा। तो अर्धविकसित देश जो होगा और गरीब होते चले जाएगा और विकसित देश और विकास की ओर अग्रसर होते चले जाएगा। विकसित देश में वही इंडस्ट्री खोलवाएगा जिससे कि विकसित देश को फायदा हो। जी यस सर। विकसित देश में वो अपने अर्धविकसित देश में अपने फायदे के लिए ही वो सारा चीज करेगा। भारत में रेलवे का भी जो मतलब बढ़ावा दिया गया था वो अपने देश के फायदे के लिए ही किया था इंग्लैंड। सिंह समझ गई? यस सर। 4 लाइन बोलो तो। सर गुनार्ड मिल जो श्रीमान गुनार्ड मिल ने जो अपना सिद्धांत दिया है ग्रोथ मॉडल, उसमें उनका मेन बात ये कहना था कि फ्री ट्रेड पे उन्होंने फोकस किया, जिसमें उनका कहना था कि स्वतंत्र व्यापार से विकसित देश और विकसित होते जाता है और गरीब देश और गरीब और पिछड़ा होते जाता है, जिसके लिए उन्होंने बैकवॉश इफेक्ट और सेपरेट इफेक्ट का 2 तथ्यों को बताया। बैकवर्ड इफेक्ट में उनका कहना था कि विकसित देश और विकसित हो रहा है, जो और विकसित देश से कच्चे माल को ले आकर के वहाँ के तकनीकी खनिज वगैरह को यूज करके अपने देश में यूज कर और वो और विकसित होते जा रहा है। और सेपरेट इफेक्ट में हो जाता है कि नए नए उद्योग ने अपने सिद्धांत में बताया है। एशियन ड्रामा सर, ये किताब का 1974 नाम है में। एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा। हाँ यस सर, एशियन ड्रामा। मिनट का एशियन ड्रामा। यस सर। 1974 में सर नोबेल पुरस्कार इसको मिला था, गुनार्ड मेडल और F1 हैक को। 1974 में? यस सर, 1974 में। F1 हैक भी था इनके साथ। विकास अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान के लिए। पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा। यस गुनार्ड मेडल का थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन। अभी बोलना होगा जब थ्योरी ऑफ का, जैसे गरीबी का दुष्चक्र बोलते हैं ना, थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन। हाँ, तो इसको बोला है थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन। सर तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, एक बार बोले सर। बोलो। श्रीमान गुनार्ड मिड नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री ने थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन प्रोसेस को स्थापित किया। गुनार्ड मिड ने उसमें कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बैकवॉश इफेक्ट तथा स्प्रेड इफेक्ट दोनों अर्धविकसित देश पर पड़ता है, जिसमें विकसित देश सदैव नेट गेनर रहेगा तथा अर्धविकसित देश सभी तरह के खनिज साधन कंपनी के द्वारा विकसित देश के हित में चला जाएगा, जिससे विकसित देश और विकसित होगा, जबकि अर्धविकसित देश सब कुछ खोकर और गरीब और पिछड़ा देश बनता चला जाएगा। इतना ही बोलना है। हेमा तुम बोलो तो। श्रीमान नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री गुनार्ड मेडल ने प्रोसेस को गुनार्ड मेडल बताया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्प्रेड इफेक्ट देशों पर इसमें
इसमें विकसित देश, आवाज नहीं जा रही है। आज नहीं आ रही है। बहुत कट रहा है। हेलो वीडियो ऑफ करके बोलिए, वीडियो ऑफ करके बोलिए, हेलो आवाज नहीं आ रही आप। श्वेता शरण तुम बोलो तो। श्रीमान, नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री गुरनार मेडल ने थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन को स्थापित किया। इसमें इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यकवास इफेक्ट तथा स्पीड इफेक्ट दोनों अर्धविकसित देशों में पड़ता है। इसमें विकसित देश सदैव नेट गेनर रहेगा तथा अर्धविकसित देश सभी तरह के खनिज साधनों कंपनियों के द्वारा विकसित देश के हित में चला जाएगा, जिससे विकसित देश और विकसित होगा, जबकि अर्धविकसित देश सब कुछ खोकर और गरीब और पिछड़ा देश बन जाएगा। प्रणाम सर। इसमें सर और कुछ बोलना है सर? प्रणाम सर। सर इसमें सर कितनी नहीं सर, श्वेता। हाँ क्या सर इसमें कितना सर बोलना है? इतना ही बोलना है सर? इतना ही बोलना है। ओके सर। इतना ही बोलना है। उसमें पूछेगा तो भारत का उदाहरण दो कि अफ्रीकन देश का उदाहरण दे सकते हैं। तो जैसे पूछेगा ये इतना ही बात जोर से बोलना है। गुरनार मेडल की किताब का नाम बोलना है। 1974 गुरनार मेडल की किताब है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा। यस, एशियन ड्रामा इनकी पुस्तक का एशियन नाम ड्रामा है। कब लिखा गया था? है एशियन ड्रामा कब लिखा गया था? 1974 में। तो उसी से नोबेल प्राइज उसी में मिला है। 1974 में। 1974 में इसे पुरस्कार मिला। हेमा का लगता है नेट गड़बड़ा रहा है। हाँ 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 सर, बहुत वीक। हेमा हाँ सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर। सर बोले। हाँ बोलो। श्रीमान नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री गुरनार मेडल ने थियरी ऑफ सर्कुलेशन कॉजेशन प्रोसेस को स्थापित किया। मेडल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैकवास इफेक्ट तथा स्पीड इफेक्ट दोनों अर्धविकसित देश पर पड़ता है। इसमें विकसित देश सदैव नेट गेनर रहेगा तथा अर्धविकसित देश से सभी तरह के खनिज साधनों कंपनी द्वारा विश्व के हित में चला जाएगा, जिससे विकसित और विकसित जबकि देश सब कुछ खोकर पिछड़ा दे जाएगा। करेक्ट, ठीक है। कुछ भी पूछे तो बोल्डली बोलना है, घबराना नहीं है। बोल्डली बोलोगी तो फिर वो आगे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा सुनेगा, समझ जाएगा कि इसको मालूम है।